चमत्कार हकीकत हैं या भ्रम? बहुत से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, सद्गुरु बाकी सभी गुरु तो तरह तरह के चमत्कार का दावा करते हैं, आप कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? उन लोगों के लिए चमत्कार का मतलब है कि आप एक टिश्यू बॉक्स से खरगोश निकाल दें। देखिए, टिश्यू निकालने पर आप कम से कम उसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, खरगोश का आप क्या करेंगे? जो भी चीज लोगों के समझ से बाहर होती है, उसे चमत्कार कहा जाता है। आज जरा सी प्लास्टिक और धातु की मदद से बनी एक चीज से मैं समुद्र के पार किसी व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। अगर 100 साल पहले मैं ऐसा करता और आपसे कहता कि मैं दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे किसी आदमी से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप बुद्धिवादी होते तो जरूर यह सोचते कि या तो मैं बेवकूफ बना रहा हूँ या खुद से बात करने वाला कोई मूर्ख हूँ। लेकिन आज यह एक साधारण सी बात है। जीवन में सब कुछ एक चमत्कार है। वैसे कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ प्राकृतिक है। आप चाहे उसे कुछ भी कह लें, प्राकृतिक कहें या चमत्कार, एक ही बात है। जब अस्तित्व के बारे में आपकी समझ और जानकारी बढ़ती है, तो आपके लिए कुछ भी चमत्कार नहीं रह जाता, सब कुछ सिर्फ एक हकीकत होता है। यदि जीवन की आपकी समझ और अनुभव बहुत सीमित है, तो सब कुछ आपके लिए एक चमत्कार है। जिंदगी बहुत अलग अलग रूपों में घटित होती है, चूंकि लोगों ने अपने आप को सिर्फ भौतिक और तार्किक तक सीमित कर लिया है। वे अनुभव में भौतिक और विचारों में तार्किक होते हैं, इसलिए वे इससे परे किसी भी चीज को चमत्कार कहते हैं। दरअसल कोई चमत्कार नहीं होता। अगर कोई चमत्कार होता है, तो इस अस्तित्व में सब कुछ एक चमत्कार है, हर अणु एक चमत्कार है। वैसे कोई चमत्कार नहीं होता, सब कुछ प्राकृतिक है। आप चाहे उसे कुछ भी कह लें, प्राकृतिक कहें या चमत्कार, एक ही बात है। एक वैज्ञानिक हर चीज को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, एक रहस्यवादी हर चीज को एक चमत्कार के रूप में देखता है। जीवन को देखने के दो तरीके हैं, या तो आप हर चीज को चमत्कार के रूप में देखते हैं या किसी भी चीज को चमत्कार नहीं मानते। विज्ञान और रहस्यवाद या आध्यात्मिकता के बीच इसी दृष्टिकोण का फर्क है। एक वैज्ञानिक हर चीज को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, एक रहस्यवादी हर चीज को एक चमत्कार के रूप में देखता है। अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को देखिए, अगर आप उसमें खाद डालें तो आपको पेड़ पर सुंदर फूल मिलेंगे। आप बदबूदार खाद डालते हैं, लेकिन उससे खुशबूदार फूल आता है। अगर आपको प्रक्रिया मालूम नहीं होती और मैं आपसे कहता कि मैं खाद को एक खुशबूदार फूल में बदल दूंगा, तो क्या आप मुझ पर यकीन करते? लेकिन ऐसा हो रहा है, एक पेड़ के माध्यम से हो रहा है। मान लीजिए मैं अपने हाथों में गोबर लेकर उसे एक सुंदर फूल में बदल देता हूँ, तो आप उसे चमत्कार कहेंगे। लेकिन जब एक पेड़ ऐसा करता है, तो आपको वह चमत्कार नहीं लगता। यह भेदभाव क्यों? जीवन का असली चमत्कार। अगर आप सही जिंदगी जीते हैं, तो आप सृष्टि के एक अंश के रूप में होते हैं। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं, तो आप सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। यह विकल्प हर इंसान के पास है कि वह क्या बनना चाहता है, सृष्टि का अंश या सृष्टिकर्ता। जीवन का असली चमत्कार आपके कुछ करने में नहीं है, बल्कि यह महसूस कर लेने में है कि जीवन अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। यहाँ सब कुछ चमत्कारिक है। अगर आप एक केला या रोटी का एक टुकड़ा या मछली खाएं, तो वह मात्र कुछ घंटों में एक इंसान बन जाता है। आपको इससे बढ़कर और क्या चमत्कार चाहिए? आप सब चमत्कार कर रहे हैं, समस्या सिर्फ यह है कि वह अनजाने में हो रहा है। अगर आप अपनी पूरी चेतना में एक केले को मनुष्य में बदल सकें, तो आप सृष्टिकर्ता हो जाएंगे। या तो आप सृष्टिकर्ता के रूप में मौजूद होते हैं या सृष्टि के एक अंश के रूप में। अगर आप सही जिंदगी जीते हैं, तो आप सृष्टि के एक अंश के रूप में होते हैं। अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं, तो आप सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। यह विकल्प हर इंसान के पास है कि वह क्या बनना चाहता है, सृष्टि का अंश या सृष्टिकर्ता। आपको एक मजेदार घटना बताता हूँ। एक बार एक मीटिंग से पहले मेरे पास थोड़ा खाली समय था।
इसलिए मैंने तैराकी करने का फैसला किया। तैराकी के बाद लंच पर कुछ लोगों से मिलना था। उनमें से एक ने मुझे देखते ही कहा, मैंने आपको पूल में तैराकी करते देखा। मैंने जवाब दिया, क्या आप मुझसे पानी के ऊपर चलने की उम्मीद कर रहे थे? वे थोड़ा आश्चर्य से बोले, नहीं, मगर आप तैराकी कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ, मैं पानी में तैरता हूँ और धरती पर चलता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके उल्टा करूँ? चलने के लिए जमीन सबसे अच्छी जगह है। अगर आप पानी पर चलने लगेंगे तो फिर तैरेंगे कहाँ? मैं आपको अपने आसपास सैकड़ों लोग दिखा सकता हूँ जिनका एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनकी आंखों से आनंद के आंसू नहीं निकलते। हम तरह तरह की काल्पनिक चीजों से अपना ध्यान बंटाते हुए जीवन का सार तत्व गवा रहे हैं। मूर्खतापूर्ण कहानियों को महान बताया जा रहा है। मैं अपने चमत्कार के बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपको अपने आसपास सैकड़ों लोग दिखा सकता हूँ जिनका एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनकी आंखों से आनंद के आंसू नहीं निकलते। यह मेरी किस्मत है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे आसपास लोग आनंद के आंसू बहाते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिनकी जिंदगी में कई महीनों से क्रोध या बेचैनी का एक भी पल नहीं आया। मुझे लगता है कि दुनिया को इसी चमत्कार की जरूरत है। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।